हे फैमिली। मैं वापस आ चुकी हूँ एक नई वीडियो लेके। मस्त मौला निम्मी आ चुकी है। तो बस आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और ये बर्थडे हो गया था, उसके बाद का वीडियो है। तो ये सब पहने थे बच्चों ने, नागरे वगैरह इन्होंने भी पहने थे। तो बस वही उन सब पे ब्रश मार के रख रही थी, क्योंकि ना जो हमारी शूज़ रैक है वो खुद ही इतनी भरी हुई है, क्योंकि उसमें बच्चों के दो दो जोड़ी तो स्कूल के ही शूज़ हैं। फिर इनके पापा के भी तो 3-4 जोड़ी शूज़ हैं। फिर 3-4 जोड़ी स्लीपर हैं। फिर बच्चों की तो 3 जोड़ी स्लीपर हैं। फिर मेरी भी मार्केट की स्लीपर अलग हैं 2-3 जोड़ी, और घर की अलग। तो इस वजह से उसमें जगह नहीं थी, तो इसमें एक्स्ट्रा जो शूज़ थे सारे सर्दियों में पहनने वाले थे, या फिर एक आधी बच्चों के नए भी रखे थे जो उमंग के मतलब अभी बड़े हो रहे थे। तो वह और भी थे जैसे सर्दियों वाले थे, और एक आध और नागरे नुगरे जो कम पहने जाते हैं बस ओकेजनली। तो ये बैग बना रखा है, मैं साफ़ करके थैलियों में बांध के इसमें रख देती हूँ सारे। तो जब ज़रूरत होती है तब मैं निकाल लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर मतलब रूम में, क्योंकि इधर भी मुझे सारा समेटना था। मतलब समेटना था। उसके बाद फिर मुझे किचन में कुछ बनाना भी है। तो मैं सोच रही थी इधर की साफ़ सफाई मेरी हो जाए, उसके बाद फिर मैं लगती हूँ, नहाऊँगी। नहा के खाना पीना बनाऊँगी, फिर कुछ और बनाना है, ये काफ़ी दिनों से कह रहे थे। तो जो बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ भी वीडियो में शेयर करूँगी। तो पहले मैंने सोचा ये सारा समेट दूँ, क्योंकि ये भी सुबह की क्लीनिंग में ही है। ये तो करना ही होता है, हर किसी को ही है कि सुबह को सबसे पहले तो ये बिस्तरे वगैरह समेटनी, सारा कुछ करना ही हो जाता है। उसके बाद ये मैट वगैरह पड़ी थी, ये बाहर डाल के आऊँगी, क्योंकि झाड़ू पोछा करना है। तो जितने मैट होते हैं, डोरमेट होते हैं, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, वो बालकनी पे दीवार पे डाल देती हूँ। उसके बाद साफ़ सफाई करती हूँ, तो सामान थोड़ा ना झाड़ू पोछा करने में आसानी रहती है। वरना क्या होता है कि चटाई को इधर हटाओ, डोरमेट इधर हटाओ, जो भी शूज़ वगैरह या जो भी स्लीपर वगैरह होती हैं वो सब शूज़ रैक में रख देती हूँ। तो उस तरीके से सारी क्लीनिंग तब करती हूँ। उसके बाद फिर बेडशीट वगैरह झाड़ती हूँ। उसके बाद फिर एकदम बढ़िया तरीके से झाड़ू लगाती हूँ। सुबह तो बस मैं ऐसे ही झाड़ू मार देती हूँ हल्की सी, क्योंकि बच्चों को लंच बनाना होता है ना, तो बासी नहीं रहते हैं। अभी 1 मिनट दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं। लो। तो वह उसी तरीके से ही फिर अपना सारी क्लीनिंग वगैरह कर रही थी। तो ये रहता है ना कि फिर बाद में झाड़ू पोछा जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो उसके बाद फिर करती हूँ सारा काम अच्छे से। उसके बाद सारी क्लीनिंग वगैरह करके सारी बेडशीट वगैरह अच्छे से लगाती हूँ। और ये आ गए थे, ये बोले लाओ गाने चला लेते हैं। ये इन्होंने पूरा सिस्टम ऑनलाइन मंगा रखा था। अभी हमने उमंग के बर्थडे से पहले ये परचेज़ किया है, ये पूरा सिस्टम। पहले लैपटॉप लेने की सोच रहे थे, इनका लैपटॉप ख़राब हो रहा था। फिर लैपटॉप नहीं लिया, ये बोले पूरा सिस्टम ही खरीद लेते हैं, क्योंकि अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तो बच्चों के लिए भी चाहिए धीरे धीरे। अभी तो नहीं है, चलो छोटी क्लासेस हैं, लेकिन अब धीरे धीरे बड़ी क्लासेस में आएंगे, तो उन्हें भी आजकल आपको पता है ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, यूट्यूब वगैरह से या फिर लैपटॉप पे काम करना ही पड़ जाता है। तो इसलिए पूरा साउंड सिस्टम सब कुछ खरीद रखा था अभी। तो अब मैं नहा नहा के खाना पीना बनाया, खाना पीना बनाने सब निपटने के बाद ये ऑफिस चले गए, बच्चे स्कूल चले गए। उसके बाद फिर ये मैं बना रही हूँ मतलब मेवे की कतली। जी, गोंद पाक भी कह सकते हैं, मेवे की कतली भी कह सकते हैं, पंजीरी भी कह सकते हैं। तो उसके बाद फिर मैं लग गई थी काम पे। तो ये मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे। तो उसके बाद फिर मैंने लिए थे छुआरे। छुआरे हैं ये, छुआरों को पहले मैंने कट कर लिया था, उन्हें फोड़ा था, फोड़ने के बाद उनके महीन महीन पीसेस से कर लिए थे। सबसे ज़्यादा टाइम इन्हीं में लग जाता है। उसके बाद मैंने ले ली थी काजू बादाम, और ये है उसकी क्या बोलते हैं उसको, खरबूजे की मींग। ये तो सबसे अच्छी लगती है इसमें सबसे। ये मेरे पास 2 चीज़ों की वजह से रुका पड़ा था, मखाने नहीं थे और खरबूजे की मींग नहीं थी। बाकी के सारे ड्राई फ्रूट्स थे, इस चक्कर में ये पेंडिंग चल रहा था। मैं इनको बोल रही ले आओ तब बना दूंगी, तो इनको भी याद नहीं रह रहा था। फिर ये ले भी आए, तो 1-2 दिन फिर मैं नहीं बना पाई काम में। तो मैंने कि लाओ आज बना देती हूँ, क्योंकि ये इन्हें बहुत पसंद है गोंद की कतली। और ये मैंने ले ली किशमिश, मतलब जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है। मैं तो थोड़े थोड़े जो मेरे पास हैं वो मैं सारे ही ले लूँगी। तो ये कितनी चीज़ें होंगी, 5 चीज़ें तो यही हो गई, काजू बादाम किशमिश छुआरे और खरबूजे की मींग, और गोंद भी लूँगी। हाँ जी, कोई बात नहीं, उत्कर्ष को कह दो वो दिला देगा। तो ये मैं थाली वगैरह भी निकाल रही थी, क्योंकि ना जब पाक बनेगा तो उसके बाद ये बर्तन चाहिए ही। तो ये मैंने मखाने ले ली थी, मखाने थोड़े मैं ज़्यादा लूँगी। मैं गोला नहीं डालती हूँ, क्योंकि गोले के साथ ना स्मेल आ जाती है कतलियों में। वो जैसे 2-3 दिन तो ताज़ी ताज़ी स्टार्टिंग में तो वो अच्छी लगती है, उसके बाद ना अगर थोड़े दिन रखे रह जाएँ तो उनमें स्मेल सी आने लगती है। तो मैं गोला कम ही डालती हूँ मिठाइयों में। जैसे जो नारियल ना, मतलब गोले का मतलब नारियल, नारियल की कोई मिठाई बना रही हूँ तो वो तो कोई एक अलग बात है। वैसे और चीज़ों में मैं कम डालती हूँ। तो मखाने की क्वांटिटी मैंने थोड़ी ज़्यादा ले ली थी। आप पीछे से आपको उमंग की आवाज़ आ रही होगी। मैं जब भी वॉइस ओवर करती हूँ तो उसका बाजा ज़रूर बजता है। मेरी इसीलिए कोशिश रहती है स्कूल चला जाए उसके बाद ही मैं वॉइस ओवर करूँ, वरना ये डिस्टर्ब ज़रूर करता है। ये मैंने ले ली थी गोंद बीच में ना, इतनी चीज़ें ही चाहिए थी शायद, और पता नहीं कुछ लिया होगा तो मैं बता। हाँ, थोड़ी-सी मैंने चिरौंजी भी ली थी। हाँ, चिरौंजी भी ली थी। मींग, चिरौंजी, काजू, बादाम, किशमिश, छुआरे
और गोंद, हाँ जी, इतनी चीज़ें मैंने ली थी। अब मैं लूँगी, सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाऊँगी गैस पे, और घी ना रिक्वायर के हिसाब से लेते रहेंगे, जितने-जितने घी की ज़रूरत होगी उतना-उतना, क्योंकि एक साथ बहुत सारा घी ले लेंगे वो भी ठीक नहीं रहेगा। तो जितनी-जितनी घी की ज़रूरत होती रहेगी उतना-उतना घी लेते रहेंगे। तो वही मैं बड़ी कढ़ाई मैंने ले रखी थी, क्योंकि जब ये सारा मिक्सचर तैयार हो जाएगा तो छोटी कढ़ाई छोटी रहेगी, तो इसलिए मैंने बड़ी ले ली थी। अब घी को गरम करेंगे और अब इसमें एक-एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स तलेंगे। तो अब मैं सबसे पहले डालूँगी इसमें काजू तलने के लिए, मीडियम आँच कर दूँगी और उसके बाद काजू तलूँगी। काजू को आराम से तल दे, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं काले-काले कर लेने हैं, क्योंकि मेरी एक आध पता नहीं किशमिश तली थी, मैंने छुहारे तले थे तो वो एकदम से कढ़ाई गरम थी तो काले-काले से भी हो गए थे। बाकी के सारे ड्राई फ्रूट्स तो ख़ैर ठीक ही तले थे। तो मैं एक-एक करके तलूँगी, और काजू इसलिए पहले तल रही हूँ, काजू जल्दी तल जाते हैं और बादाम थोड़े टाइम लगता है, तो इसलिए वजह से मैं कल एक-एक करके ही सारे ड्राई फ्रूट्स तलूँगी। कोई ड्राई फ्रूट्स ऐसा होता है टाइम लगता है, जैसे मखाने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है, बादाम में भी लग जाता है, बाकी के तो ड्राई फ्रूट्सों में इतना टाइम नहीं लगता है, तल जाते हैं आराम से। हाँ, निकाल देंगे। उसके बाद फिर अगर आपके पास खसखस हो, जो पोस्ता दाना होता है, वो भी डाल सकते हो। मेरे पास था भी नहीं और मेरे याद भी नहीं रहा कि मैं मँगा लूँ इनसे। तो था, इस वज़ह से फिर मैंने सोचा चलो जो है उसी से काम चला लेती हूँ। तो ये मैंने काजू हो गए थे, मतलब फ्राई क्या, मतलब हाँ, फ्राई कर रहे हैं, रोस्ट तो करेंगे नहीं, क्योंकि देसी घी डाल रखा है तो फ्राई ही हुए। जो मतलब बगैर देसी घी, मतलब बगैर तेल या बगैर किसी चीज़ की चीज़ हम जब डालते हैं तो वो रोस्ट हो जाती है। तो बस इस तरीके से अब काजू बादाम तल गए, अब मैं डालूँगी इसमें छुआरे। हाँ जी, अब ये छुआरे, मतलब छुआरे तल जाएँगे, उसके बाद फिर मैं देसी घी बढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे कम लग रहा है ना, तो मैं ज़रूरत के हिसाब से ही बढ़ा रही हूँ। ज़्यादा तो अब पतिदेव कह भी रहे थे, अब ऐसा करते हैं, तो मिठाई एकदम परफ़ेक्ट बनाने ही लगी हो, तो ऐसा करते हैं एक दुकान खोल लेते हैं मिठाई की, तो वो सही रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है, खोल लो, बढ़िया है, मैं बनाती रहूँगी, आप बेचते रहना। मज़ाक कर रहे थे, क्योंकि ये ना अब मिठाइयाँ बनाते-बनाते मुझे काफ़ी परफ़ेक्शन आ गया, पहले नहीं बना पाती थी, अब तो ख़ैर मैं बना लेती हूँ। एक आधी चीज़ ऐसी है जो मैं नहीं बना पाती हूँ, वो भी मैं सीख लूँगी समय के साथ, लेकिन और ज़्यादातर चीज़ें तो अब मेरी काफ़ी। और जब ये गोंद की कतली वग़ैरह मम्मी लोग बनाती थी ना, तो मैं सोचती थी कितनी कठिन है ये बनाना, ये लोग कैसे बना लेते हैं, मुझसे तो नहीं बनेंगी कभी, मैं तो नहीं बना पाऊँगी, ऐसी चीज़ें। अब लेकिन जब अपने आप हो जाती है, अपने ऊपर ज़िम्मेदारी आती है, तो सारे काम हो ही जाते हैं फिर कुछ भी बहाना नहीं चलता है, सारा करना ही पड़ता है, क्योंकि फिर बताऊँ, मैं इन्हें भी पसंद है, मेरे बच्चों को भी पसंद है। बच्चों को क्या, छोटे वाले को ज़्यादा पसंद है, बड़े को तो नहीं है। इन दोनों ने ज़्यादा खाई है, मैंने भी कम खाई है। मेरे तो थोड़ी-सी अभी इस समय दिक्कत चल रही है ना, इस वज़ह से मुझे तेल-वूल चीज़ें सारी मना ही है, मैं कम ही खाती हूँ, और इसमें तो बिल्कुल देसी घी बहुत ज़्यादा पड़ा है कि हर एक चीज़ देसी घी में ही फ्राई हुई है। तो मुझे ना थोड़ी-सी दिक्कत हो जाती है अगर मैं खा लूँ, तो इस वज़ह से मैं तो नहीं खा रही, इन्हीं लोगों ने खाई थी सारी। इन लोगों ने क्या, मतलब दोनों पापा-बेटे ने, बड़े मतलब ये छोटे बेटे ने और उनके पापा ने, बल्कि मेरे बड़े बेटे ने भी नहीं खाई थी। ये हो गई गोंद, गोंद तो डालते ही फूल जाती है, जब फूल गई तब गोंद को भी निकाल लिया। उसके बाद एक आधी चीज़ और शायद रह गई है, मुझे लग रहा है तलने के लिए। हाँ, मींग रह गई है। अब मींग तलूँगी। मींग में ना एकदम से झाग आ जाते हैं। ये मैंने चिरौंजी, मुझे याद आई थी, तो बाद में मैंने चिरौंजी भी डाली थी। चिरौंजी बहुत थोड़ी-सी डाली थी, क्योंकि चिरौंजी ना ये पसंद नहीं करते हैं, इन्हें कड़वी-कड़वी लगती है, कहते हैं चिरौंजी मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मेरे पास थी तो मैंने कहा थोड़ी-सी तो डाल ही देती हूँ, फिर इसका क्या करना। तो उसके बाद ये चिरौंजी तलने के बाद, उसके बाद मैं मींग डालूँगी। मींग में ना झाग से आ जाते हैं एकदम से तलो, तो पता नहीं क्यों झाग आते हैं, समझ में नहीं आता। तो मींग भी तलूँगी। मींग तलने के बाद फिर मखाने तलूँगी। मखाने के बाद फिर इसका नेक्स्ट प्रोसीजर किया जाएगा। टाइम लग जाता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें बनाओ ना, तो काफ़ी टाइम लग जाता है, और सबसे ज़्यादा टाइम तो लगता ही लगता है। बन तो लेती हैं, जोश-जोश में बन जाती हैं। उसके बाद जो बर्तन फैलते हैं, वो सबसे ज़्यादा दिल खुश कर देते हैं। काम तो जोश में होता है, बर्तन को साफ करने में और जोश आ जाता है। मज़ाक कर रही थी मैं। उसके बाद आप देख रहे होंगे मींग ना एकदम से झाग से आने लगी मींग में। पता नहीं क्यों आता है, इसमें क्या ही ऐसा रहता है, या क्या इसका फ्लेवर होता है जो इसमें एकदम से, और कोई भी ड्राई फ्रूट्स मतलब सॉरी भूनो, तो उसमें नहीं होता, और ये पता नहीं क्यों एकदम से ऐसे हो जाती है। खैर कोई नहीं, अब मैं ऐसे ही निकाल लूँगी इसके लिए। और ये थोड़ी-सी वैसी भी हो गई थी, मतलब थोड़ा ऑयली-ऑयली ज़्यादा हो गई थी, बाकी की तो सारी चीज़ें बढ़िया ही हो गई थी। और उसके बाद अब मैं इसमें थोड़ा-सा देसी घी और दूँगी। उसके बाद फिर मैं इसमें भूनूँगी मखाने। अभी शायद कुछ दिन पहले मैंने बेसन के लड्डू भी बनाए थे। शायद आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करी थी, तो वो ख़त्म हो गए थे। हाँ, उससे पहले होली से अब तक तीसरी मिठाई है ये। पहले मैंने गुझिया बनाई थी, गुझियों के बाद फिर मैंने बेसन के लड्डू बनाए थे, वो फिनिश हो गए। उसके बाद बीच में थोड़े दिन ऐसे ही चलता रहा, कुछ नहीं बनाया। अब ये मैंने गोंद पाक बना लिया, मतलब गोंद की कतली बना ली। और ये मेरी बहुत फ़ेवरेट है, लेकिन बस क्या करूँ जी, इस समय दिक्कत की वज़ह से मैं खा नहीं पा रही हूँ। आप लोग दुआ करो कि मैं जल्दी-जल्दी ठीक हो जाऊँ, वो सारी चीज़ें खाने लगूँ। बस वही है कि थोड़ा-सा ऐसे ही हो रहा है, पता नहीं क्या ही हो गया है 2-3 सालों से,
वो दिक्कत पहले हुई थी मुझे 2021 में हुई थी, तो उसके बाद फिर मेरी दवाई चली थी 2 महीने, उसके बाद मैं ठीक हो गई थी। अब ये 2024 21 में नहीं, सॉरी 22 में हुई थी। 21 में तो मेरा बेटा हुआ था। 22 में हुई थी, तो 22 के बाद अब वो 24 2 साल ठीक रही मैं। अब 24 में फिर से वो दिक्कत होने लगी 2024 में। अब मैं फिर से दवाई वगैरह तो खा ही रही हूँ। देखते हैं अब क्या होता है, क्या नहीं होता है। जो होता है बढ़िया ही होता है। तो कोई नहीं, अब मखाने वगैरह तल रही थी। और पता है, जब अपने शरीर में कोई दिक्कत होती है तो अच्छा नहीं लगता है। दिमाग ना उसी तरफ रहता है कि अरे दिक्कत है, खा नहीं रहे, पी नहीं रहे। फिर यही रहता है ना, अब काम देखो पूरा ही है। बच्चों के साथ कोई ऐसा तो है नहीं, काम कम है। फिर अब तो बच्चों को लेने भी जाना पड़ता है, छोड़ने भी जाना पड़ता है। तो बस उसी तरीके से ही है। तो ख़ैर अब मैं सारे ड्राई फ्रूट्स तल मतलब इसमें मिक्सी में दरदरे पीस लूँगी। तो एक-एक करके पीसूँगी। पहले काजू, बादाम तो मैं सारे पीस लास्ट में सारी चीज़ें ही पीस ली थी मैंने, एक-एक करके सारी पीसी थी। तो बस मुझे लग रहा है मैंने किशमिश भी, हाँ, सारी चीज़ें पीसी थी ऐसी, बस गोंद को छोड़ के। एक गोंद नहीं पीसा था, बाकी की मैंने सारी चीज़ें पीसी थी। मतलब दरदरी पीस ली थी। और एक देखना मसाला बन के ये तैयार हो गया, और देखो काफ़ी क्वांटिटी हो गई इसकी, नहीं? तो उसी तरीके से दरदरी पीस ली थी। बस किशमिश को नहीं पीसना है, बाकी की हम सारी चीज़ें पीस लेते हैं। पीसने का मतलब दरदरी पीस लेते हैं, बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर तो नहीं बनाते हैं, हल्का-सा ऐसे ही रखते हैं। क्योंकि जो खाने में आती है ना, एकदम साबुत मेवे की भी अच्छी लगती हैं, लेकिन साबुत मेवे की ठीक लगती हैं, ये ज़्यादा अच्छी लगती हैं। हल्की दरदरी जो पिसी हुई होती है ना, उस तरीके से अच्छी लगती हैं। अब लेंगे हम पानी। तो मुझे ना शुरू में अंदाज़ा नहीं आया, मैंने कम पानी लिया, तो मेरा पाग थोड़ा कम बना, तो मैंने 2 बार में कतली बनाई फिर। एक बार में कम हो गया, तो मैंने 2 बार में कतली बनाई थी, लेकिन बढ़िया बनी थी, जमी बढ़िया थी 2 बार में भी। बस शुरू में ये होता थोड़ा-सा पानी मुझे और देना था, चीनी और पानी, तो बढ़िया 1 बार में ही बन जाती। ख़ैर कोई नहीं, अब उसी तरीके से इसमें हम चीनी डालेंगे। चीनी का तो मेजर आपको मैंने बता ही रखा है। और चीनी भी फिर उसके हिसाब से मेरी कम ही रही थी, तो मैंने 2 बार में और बनाई थी। क्योंकि टेस्ट करके हल्की-सी देखी थी ना, तो उसमें टेस्ट मतलब थोड़ी-सी फीकी-फीकी लग रही थी। मतलब फीकी नहीं, ठीक लग रही थी, तो मिक्सचर मैंने कम ही दिया था। फिर दोबारा में मैंने दूसरी बार में बनाई, और मैंने ना क्या काम करा, थाली में चिकनई मतलब देसी घी लगा लिया, और काफ़ी देर भूनते रहे। जब एक तार की बढ़िया-सी चाशनी बन गई, चिपकने लगी ना, उसके बाद मैंने इसमें डाला है। और वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए थोड़ा जल्दी-जल्दी में दिखाया। और ये एकदम से डाल के आधा मिक्सचर डाला, थाली में पहले से देसी घी लगा हुआ है। तो इसको बढ़िया तरीके से अब सेट कर देंगे, और लगभग 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद मैं फिर अपने छोटे बेटे को स्कूल से लेने भी गई थी। ये छोड़ गई थी ऐसे ही, और दूसरे वाला जो मिक्सचर बचा है, इसकी मैंने बाद में कतली बनाई थी। और ये देखो, पीस इतने बढ़िया निकल के आए हैं। पीसेस वगैरह काटे तो मेरे याद नहीं रहा कि मैं वीडियो शूट कर लूँ, बाद में याद आ रहा है मैंने पीस की तो दिखाई नहीं। ये देखो, एक-एक पीस कितना बढ़िया निकल के आया है। जो पहली वाली बना रखी थी ना मैंने कतली, पहली जो मतलब बनाई थी पहली बार, दूसरी बार वाली तो मैंने शूट ही नहीं करी। ठीक है फिर, बाय बाय।